सर, जब आप विदेश मंत्री थे तब आपकी चाइना और जब पाकिस्तान के मंत्रियों से बात होती होगी, तब वो लोग आपकी बात सुनते थे या मतलब वो आपकी बात पे एक्शन लेते थे या उनका भी आज की तरह ही रुख रहता था कि बोलते कुछ थे और करते कुछ थे? और घिनौनी हमारे साथ हरकत हुई थी, उसका जवाब देने के लिए हमने सिर्फ वहीं पर अटैक करे जहां पर आतंकवादियों के डेरे हैं, जहां पे आतंकवादियों को तैयार किया जाता है। जवाब देने के लिए उन्होंने हमारे सैनिक अड्डों पे हमला किया। कि हमारे यहाँ तो आतंकवाद के कोई वो है नहीं, बेड़े हैं नहीं जी। तो आतंकवाद पे तो वो हमला नहीं कर सकते थे। तो या तो सिविलियन पे करते या सैनिक जो संस्थाएं हैं, सैनिक केंद्र हैं, उन पे करते। जो हस्तक्षेप किया गया जैसे भी हुआ, तो रोकना तो 5 बजे तय हो गया, उसकी घोषणा हो गई, हमारी तरफ से भी घोषणा हो गई। लेकिन कल देर रात तक ये पता लगा कि श्रीनगर में और कई क्षेत्रों में ड्रोन्स आते रहे और बमबारी हुई। तो सीज़ फायर का क्या मामला है। सुबह तक ऐसा लगा कि सीज़ फायर जो है वो बना रहेगा और वो स्थापित रहेगा। हम लोग पूरे प्लान्स के साथ तैयार हैं और हमने ये कह दिया है, फौज से ये कहा है, अगर जवाब देने की आवश्यकता है तो आपको खुली छूट है, आप जवाब दे सकते। तो जिसने इसमें हस्तक्षेप किया है या जिसने इसमें पहल की है, उसी को हमें बताना है कि बताइए आपने क्या पहल की थी और ये क्या सर, कर रहे हैं। उनसे जिन्होंने तो हस्तक्षेप करा था उनसे तो पैसे लेकर के भी चलेगा और एंड ऑफ द डे में उनकी बात भी नहीं मानी गई। लंबे समय से हमने हमेशा ये कहा है कि हम बातचीत सीधे बायलैटरल करेंगे। हम लोग पाकिस्तान के साथ सीधी बातचीत करेंगे। हम हस्तक्षेप किसी का, तीसरी पार्टी का, हमारा ही मित्र क्यों ना हो, हम तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। सर, अगर हम बात करें यूएस की इन्वॉल्वमेंट इतना क्यों ज़रूरी हो गई थी? यूएस की बात इंडिया एकदम से कैसे मान गया सीज़ फायर के लिए? हमारे जबकि बहुत गहरे संबंध है यूएस के साथ। और बात मानी किस लिए है? अगर कोई कहता कि आप जंग करो, आप युद्ध छेड़ो, तो वो बात कुछ और होती है। और कोई कह रहा है कि युद्ध को रोको, तो वो बात कुछ और है। सब बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थी 26/11 का जब अटैक हुआ तब भी थी, उस टाइम के बाद से ऐसे हमले क्यों नहीं देखने को मिले थे? अब देखिए, लोग अजीब अजीब बात करते हैं। तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें हमने क्यों नहीं पाकिस्तान को खत्म कर दिया? कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को एक ही समय में समाप्त कर दीजिए। ये लोग कहते हैं अभी कितना तो पॉसिबल है सर ये? जिस हिसाब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध का तनाव बढ़ता जा रहा है, उस समय ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत अगला कदम क्या उठा सकता है। India.com आपके लिए हमेशा से कुछ नया लेकर के आता है। आज हमारे साथ हैं पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जी, और सर से समझते हैं, सर सबसे बेहतर हमें बता सकते हैं कि इंडिया किस सिचुएशन में है, इंडिया कैसे पहलगाम के बाद जो उस हमने बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर का, उसके बाद क्या क्या कर सकता है और पाकिस्तान पे कैसे दबाव बना सकता है। तो सर, India.com पे तो आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। और इंडिया जिस हिसाब से सर है इस समय सिचुएशन है, जैसे सीज़ फायर का जो आया था, फिर पाकिस्तान ने उसको वॉयलेट कर दिया, तो अब इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया के पास सबसे पहले क्या क्या कदम है? देखिए, जो बात सामने आई है उसमें विस्तार से अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन सामने बात ये आई कि कुछ और देशों ने, जिसमें अमेरिका है, उन्होंने एक पहल करी पाकिस्तान से और भारत से बात करने की, और इसको, युद्ध को, जो भी हम हॉस्टिलिटीज़ कर रहे थे उनको, उन पे रोक लगाने की उनकी तरफ से पेशकश हुई, उनकी तरफ से पहल हुई और उसको हमने माना, हमने स्वीकार किया। क्या परिस्थितियां रहीं, कितना हमने उस पर विचार किया, कितना सोचा, ये सब अभी स्पष्ट तो नहीं है। ये बात स्पष्ट है कि जो कुछ भी हो रहा था, जिसको हम ये मानते हैं कि हमने भारत की आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए, और जो हमारे साथ ये घातक और घिनौनी हमारे साथ हरकत हुई थी, उसका जवाब देने के लिए हमने सिर्फ वहीं पर अटैक करे जहां पर आतंकवादियों के डेरे हैं, जहां पे आतंकवादियों को तैयार किया जाता है। सिर्फ वही कि आतंकवादियों का जो भी वहां पर ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसको हम ध्वस्त कर सकें। तो हमने बहुत सीमित किया था। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि भारत ने, जो भी कारण रहा हो, लेकिन भारत ने एकदम से युद्ध का ऐलान कर दिया या बिना ऐलान करे युद्ध कर दिया, ये नहीं कोई कह सकता है। अब जब हमने वो किया तो पाकिस्तान ने ये निर्णय लिया कि हम भी इसमें कुछ करेंगे और हम भी इसका जवाब देंगे। और जवाब देने के लिए उन्होंने क्या किया? जवाब देने के लिए उन्होंने हमारे सैनिक अड्डों पे हमला किया। सैनिक अड्डों पे, क्योंकि हमारे यहाँ तो आतंकवाद के कोई वो है नहीं, बेड़े हैं नहीं जी। तो आतंकवाद पे तो वो हमला नहीं कर सकते थे।
तो या तो सिविलियन पे करते या सैनिक जो संस्थाएं हैं, सैनिक केंद्र हैं, उन पे करते। तो उन्होंने सैनिक केंद्रों पर किया, एयरफोर्स के और फौज के, स्थल सेना के, उन पर उन्होंने किया। जब उन्होंने किया तो उनको निष्क्रिय करने के लिए जो अटैक हम पर हो रहा था वो कहाँ से हो रहा था, वो उनके हवाई अड्डों से हो रहा था। तो उनको निष्क्रिय करने के लिए हमने हवाई अड्डों को जवाबी हमला करके बताया। ये सब चल रहा था और लोग अनुमान लगा रहे थे कि अब और अगली चाल क्या होगी, अब और कितना बढ़ेगा, ये कितना एस्केलेट करेगा, ये सारे लोग अनुमान लगा रहे थे। तभी जो हस्तक्षेप किया गया, जैसे भी हुआ वो हस्तक्षेप हुआ और दोनों देशों ने स्वीकार किया कि हम इसको यहीं रोकते हैं। तो रोकना तो 5 बजे तय हो गया, उसकी घोषणा हो गई, हमारी तरफ से भी घोषणा हो गई। लेकिन कल देर रात तक ये पता लगा कि श्रीनगर में और कई क्षेत्रों में ड्रोन्स आते रहे और बमबारी हुई, और कहीं कहीं से जो शेलिंग हो रही थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो शेलिंग भी हुई। तो कल रात ये लग रहा था कि क्या ये जो युद्ध विराम हुआ है इसको हम लोग देख पाएंगे, एक आध दिन और चलेगा कि नहीं चल पाएगा। लेकिन लगता ये है कि आज सुबह तक वो स्थायी रूप से बना हुआ है, और अगर बना हुआ है तो अब अगली कदम क्या होगा उस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर सकते हैं। सर क्या ये सीज फायर का वायलेशन हो गया है अब इसे? वो तो बहुत बहुत स्पष्ट है, क्योंकि वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने इस बात को स्पष्ट किया कि सीज फायर वायलेशंस हुए हैं और हो रहे हैं। 5 बजे के बाद कोई फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन 5 बजे के बाद होती रही और 9, 10, 11 बजे तक ये ऐसे इसके प्रमाण आते रहे। तो उस समय तो ये लग रहा था कि अगर सीज फायर के बारे में ये लोग गंभीर नहीं हैं तो सीज फायर का क्या मामला है, लेकिन क्या फ़ायदा है सीज फायर का। लेकिन सुबह तक ऐसा लगा कि सीज फायर जो है वो बना रहेगा और वो स्थापित रहेगा, और इसलिए अब आगे बात हो सकती है। जो भी बात की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी हम लोग कर सकते हैं बात, और जैसे भी कर सकते हैं बात, उसकी तरफ बढ़ना संभव है। तो सर क्या अब जैसे सीज फायर का वायलेशन हो गया है तो क्या अब वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं हम दोनों, या फिर अभी भी बहुत सारे स्टेप्स हैं कि जैसे कि वो कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, हमने स्पष्ट कह दिया था कि सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि युद्ध विराम समाप्त हो जाए। हमने तो साफ कह दिया था और हमने कहा था कि हम सतर्क हैं और पूरी तरह से हमारी फौज को, सबको आदेश हैं कि आपको जो कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो आप करें, क्योंकि सीज फायर पर अगर पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है तो फिर सीज फायर नहीं है। लेकिन सुबह तक ऐसा लगा कि सीज फायर है, स्थापित है, बना हुआ है। तो आज इस समय आप मुझसे पूछें तो हम यही कह पाएंगे कि अभी तो सीज फायर है। कल जब DGM में उसकी बातचीत होगी तो उससे और बात स्पष्ट हो जाएगी। सीज फायर के बाद भी अगर सर नहीं मानता है पाकिस्तान, कल के बाद भी, और पाकिस्तान की तरफ से लगातार ऐसे हमले होते हैं, तो इंडिया के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं कि वो जाकर के वो ये कर सकते हैं? हमारे पास प्लान्स हैं। जैसे हम लोग उनको जवाबी हमले उन पर कर रहे थे, वो जवाबी हमले और बढ़ जाएंगे। हम लोग पूरे प्लान्स के साथ तैयार हैं, और हमने ये कह दिया है, फौज से ये कहा है कि आप सतर्कता अपनी बना के रखिए, अगर जवाब देने की आवश्यकता है तो आप कुछ खुली छूट है, आप जवाब दे सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे सर हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेशनल लेवल पे तो जिसने इसमें हस्तक्षेप किया है या जिसने इसमें पहल की है उसी को हमें बताना है कि बताइए आपने क्या पहल की थी और ये क्या सर उनसे, जिन्होंने तो हस्तक्षेप करा था, उनसे तो पैसे लेकर के भी चलेगा और एंड ऑफ द डे में उनकी बात भी नहीं मानी गई। नहीं, अब नहीं मानी तो वो लोग भी तो उनको भी तो अपनी बात का कुछ ध्यान होगा। इंडियंस आर नाउ कॉलिंग देम क्लोन। नहीं, अब जो भी है, हम लोग जो भी कहते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है या तो हम स्वीकार ना करें, और अगर स्वीकार करते हैं, किसी का हस्तक्षेप स्वीकार करते हैं, तो कम से कम उसका सम्मान तो होना चाहिए। लेकिन एक बात है, हमारी बात यह है कि हम लोग एक लंबे समय से हमने हमेशा ये कहा है कि हम बातचीत सीधे बायलैटरल करेंगे। हम लोग पाकिस्तान के साथ सीधी बातचीत करेंगे। हम हस्तक्षेप किसी का, तीसरी पार्टी का, हमारा ही मित्र क्यों ना हो, हम तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। तो अब इस पर क्या होगा, ये बात जब आगे बढ़ेगी तब पता चलेगा। सर आज की युद्ध की अगर हम बात करें, जो 1971 में जैसे हुआ था कारगिल के टाइम पे, आज के टाइम पे ज़्यादा डिफरेंस हो गया, क्योंकि अब ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है। ड्रोन से आप कुछ भी मतलब बहुत घातक हमले कर सकते हो, तो वो कितना डिफिकल्ट हो जाता है कंट्रोल करना? देखिए, कंट्रोल करना तो
कोई ना कोई बटन दबाता है तब ड्रोन उड़ता है। अगर आप बटन ना दबाओ तो ड्रोन नहीं उड़ता है जी। तो चाहे ड्रोन के अंदर मशीन है या चाहे ड्रोन के अंदर एक वायुयान के अंदर एक पायलट है, जब तक आदेश नहीं मिलता है, और आदेश देने का अलग अलग तरीका होता है, जब तक आदेश नहीं मिलता है वो कहीं नहीं जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। और फिर जैसे ड्रोन है, ड्रोन तो जब उड़ान लेता है तो उसके बाद कंप्यूटर से वो पूरा कंट्रोल में रहता है, कहाँ पर जाना है नियंत्रण में रहता है, कहाँ पे जाना है, कितना ऊपर जाना है, कितने नीचे जाना है, कहाँ पे टारगेट है, वो सारी चीज़ को कंप्यूटराइज तरीके से वो डील करता है। तो इसमें 2-3 बातें हैं। इसमें एक बात तो ये है कि कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि आप किसी को अटैक करते हैं, किसी पे प्रहार करते हैं तो वो आसान हो गया है। एक तो आपको ये ख़तरा नहीं कि हमारा पायलट मारा जाए, ये ख़तरा नहीं कि अगर वहाँ जहाज़ गिर जाता है तो पायलट को हम वापस कैसे लेके आएंगे, वो सारी समस्याएं अब हमारे सामने नहीं हैं। और अभी जो हमारे प्लेन्स हैं उन्हें पाकिस्तान में जाकर रॉकेट चलाने की आवश्यकता नहीं है, वो भारतीय स्पेस में रहकर ही रॉकेट चला सकते हैं जहाँ भी उनको मारना हो। जैसे यहाँ से बैठ के ड्रोन चल सकता है, वैसे यहाँ से रुक कर और अपने ही स्पेस पे रुक कर हम लोग रॉकेट चला सकते हैं। सर अगर हम बात करें आईएमएफ की, तो आईएमएफ ने जिस हिसाब से लोन दिया पाकिस्तान को, तो क्या वो भी चाहता था कि एक ऐसा युद्ध देखने को मिले और उन्हीं के पैसों से अब वो कर रहा है? आईएमएफ अगर पैसा देता है तो उसकी कुछ शर्तें तो होंगी जी। ये थोड़ी है कि वो आप पैसा सीधे ले जाइए और उसको फूंक दीजिए। शर्तें होती हैं, उनकी बहुत उनकी स्ट्रिक्ट निगरानी रहती है, उनके लोग पोस्ट होते हैं, वो देखते हैं कि पैसा कहाँ हो रहा है, उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ जैसे जो वित्त कमीशन है या हमारे यहाँ जो बजट होता है, तो बजट की निगरानी के लिए स्टेट और सेंटर के बीच में हम लोग ऑफिसर्स को रखते हैं, उसी तरह से आईएमएफ भी रखता है। और आईएमएफ का पैसा वहाँ के काम के लिए लेके, शिक्षा के लिए लेके, स्वास्थ्य के लिए लेके और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए लेके, अगर उसको वेपन्स पे खर्च किया जाता है, फ़ौज पे खर्च किया जाता है, तो यकीनन आईएमएफ जो है फिर उसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा। सर जब आप विदेश मंत्री थे तब आपकी चाइना और जब पाकिस्तान के मंत्रियों से बात होती होगी, तब वो लोग आपकी बात सुनते थे, या मतलब वो आपकी बात का एक्शन देते थे, या उनका भी आज की तरह ही रुख रहता था कि बोलते कुछ थे और करते कुछ थे? देखिए, चाइना से मेरी बातचीत कई हुई, अभी वही फॉरेन मिनिस्टर हैं, वांगी अभी भी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे बहुत अच्छी बातचीत होती थी जी। उनके प्रधानमंत्री से मेरी बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन मुझे पाकिस्तान की लीडरशिप से बात करने का मौका कम मिला। सिर्फ जब हम श्रीलंका गए थे कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में, तब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब थे, तो उनसे बात करने का वहाँ पर मौका मिला था, और उस समय उनकी बात बड़ी सकारात्मक ही मुझे लगी, सकारात्मक बात थी। लेकिन पाकिस्तान में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग दृष्टिकोण के लोग हैं। फ़ौज का एक दृष्टिकोण है, फ़ौज में भी कुछ कठोर, कुछ सॉफ्ट लोग हैं जिनका दृष्टिकोण है, और जो सियासी लोग हैं उनके अलग अलग दृष्टिकोण हैं। तो वो देखना पड़ता है आप किससे बात कर रहे हैं और किसके हाथ में बागडोर है उस समय, और वो कितना कामयाब होगा। सर अगर हम बात करें यूएस की इन्वॉल्वमेंट इतना क्यों ज़रूरी हो गई थी? यूएस की बात इंडिया एकदम से कैसे मान गया सीज फायर के लिए? हमारे बहुत गहरे संबंध है यूएस के साथ। जी। यूएस के साथ इस समय हम ट्रेड की बातचीत कर रहे हैं, व्यापार की बातचीत कर रहे हैं। तो अगर हम उनकी एक बात ना माने तो वो दूसरी बात हमारी क्यों मानेंगे? तो जब संबंध होते हैं तो हर पहलू पे संबंध होते हैं, तो कहीं ना कहीं इतना आप पर पर्सुएशन होता है कि आप उनकी बात मान लेते हैं। और बात मानी किस लिए है? अगर कोई कहता कि आप जंग करो, आप युद्ध छेड़ो, तो वो बात कुछ और होती, और कोई कह रहा है कि युद्ध को रोको, तो वो बात कुछ और है। इसलिए कि कोई नहीं चाहता कि युद्ध होता रहे, उसकी एक सीमा होती है, कहाँ तक आप जा सकते हैं, कहाँ तक आप युद्ध लड़ सकते हैं, उसकी एक सीमा होती है। तो इसलिए अगर यूएस का ये सुझाव आया है और हमने मान लिया है, तो कुछ सोच समझ के ही माना होगा। अब आगे इसके का क्या परिणाम होते हैं, इसकी क्या इम्प्लिकेशंस है, वो देखेंगे। सर बहुत लोगों को जब हमने बताया कि हम आपके पास आ रहे हैं इंटरव्यू करने के लिए, तो उनके भी कुछ सवाल थे। तो उसमें से एक सवाल ये था कि हमने तो पाकिस्तानियों के टेरर जो बेस कैंप्स हैं उन पे अटैक कराया, जैसे जहाँ पे कसाब को ट्रेनिंग मिली थी, प्लस अपनी इंडियन एयर स्पेस से रह करके कराए, वहाँ पे घुस करके नहीं मार करके आए।
तो यूएस को ये चीज़ क्यों नहीं दिखती है और वो पाकिस्तान को क्यों नहीं फटकार लगाता है कि नहीं उन्होंने पहलगाम अटैक का ही बदला लिया है नहीं, आपसे? अब उन्होंने फटकार लगाई कि नहीं लगाई तो हम नहीं जानते हैं ना। जी। कुछ बातें सरकार को मालूम है, कितनी बात सरकार को मालूम है वो सरकार हर एक से सार्वजनिक नहीं कर सकती है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो भी सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वो सोच समझ के और समझदारी से वो निर्णय लिया है। सारे ही इसके एस्पेक्ट्स को नज़र में रखकर और सभी को कैलकुलेट करके लिया है। सब बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थी 26/11 का जब अटैक हुआ तब भी थी, उस टाइम के बाद से ऐसे हमले क्यों नहीं देखने को मिले थे? अब देखिए, लोग अजीब अजीब बात करते हैं। तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें हमने क्यों नहीं पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया? आप समझे, समय का तकाजा होता है, किस समय पर आप क्या कर सकते हैं, क्या आपकी परिस्थितियां हैं, क्या दुनिया का भौगोलिक उस समय जो राजनीतिक और भौगोलिक जो भी व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, उन सब को देखकर ही आप निर्णय लेते हैं। आज ऐसा संभव हुआ कि आज हम इतना कर पाए। क्या इससे ज़्यादा भी कर सकते थे? ये तो बाद की बात है। इस पर जब विचार होगा या इस पर जब वो निकलेगा, एनालिसिस निकलेगा, तभी हम लोग तय कर पाएंगे कि इस पर हम और कुछ करते। कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को एक ही समय में समाप्त कर दीजिए। ये लोग कहते हैं, अभी कितना पॉसिबल है सर ये? ट्रोल कर रहे हैं। तो अगर पॉसिबल है तो वो लड़के दिखा दें। आप समझिए, कोई वजह ही होगी ना। हम तो सरकार के मित्र नहीं हैं, लेकिन देश के मित्र हैं। और देश के मित्र होते हुए हम ये मान रहे हैं कि सरकार जो भी करेगी जिम्मेदारी से करेगी इस समय, और सोच समझ के करेगी। तो हम ये अपेक्षा करें कि वो ऐसी कोई बात करके दिखाए सरकार जो विश्व में किसी को स्वीकार ना हो, तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है। तो हम सिर्फ अपना ढंढोरा पीटने के लिए हम कहें कि नहीं आप ये करके दिखाओ, आप वो करके दिखाओ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसकी अपेक्षा की जा सकती है, और जब बातचीत होगी सरकार से तो वो बातें सामने रखेंगे। सर, सरकार से, करंट की गवर्नमेंट से आप लोगों की बातचीत होती है इन सब मुद्दों को लेकर के? या क्योंकि एक टाइम हमें भी याद है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ गए थे वहाँ पे, जब वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था और आप उसमें आपको भी लेकर के गए थे, और जबकि दो गवर्नमेंट अलग अलग थी उस टाइम पे। देखिए, सरकार क्योंकि सर्वदलीय बैठक करती है, दो या 3 बैठकें कर चुकी है, जिसमें कि हमारे नेतागण गए हैं और सभी पार्टियों के नेता आए हैं। दुखित बात यह है कि उसमें प्रधानमंत्री नहीं आए, क्योंकि प्रधानमंत्री में हर चीज़ केंद्रित होता है। तो जो चर्चा प्रधानमंत्री के रहते हुए होती, वो शायद औरों के रहते हुए नहीं हो पाती। लेकिन बहरहाल हमने ये कहा कि हमको प्रोटोकॉल से मतलब नहीं है। हमको मतलब ये है कि देश के लिए इस समय क्या करना है, और देश के हित में जो भी है वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे बीच का, हमारे बराबर का कोई व्यक्ति आएगा तब हम आएंगे। देश का मामला है तो हम लोग जाएंगे, और जो हमसे हो सकेगा सहयोग वो हम करेंगे। तो जाहिर तौर से सर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को सीखने को भी मिला और हम लोगों ने जाना भी इस मुद्दे पे। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।